दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एप्स्टीन फाइल, रियलिटी ऑफ इंस्पिरेशंस। जी हाँ, जिनको हम अपने जीवन का इंस्पिरेशन मान रहे थे, उनकी डार्क रियलिटी कुछ और ही निकली। जब से एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई है, तब से बड़े बड़े व्यक्ति जो हमारे जीवन का इंस्पिरेशन हुआ करते थे, उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है और उनकी पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। आज हर आदमी जो इनको इंस्पिरेशन मान रहा था, उनको एक अलग नज़रिए से देखने लगा है। आज हम इन्हीं इंस्पिरेशंस के बारे में बात करेंगे और एक एक करके इनके खुलासे खोलने वाले हैं, जो एप्स्टीन फाइल में हम सब ने पूरी दुनिया ने देखे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिल गेट्स की। जी हाँ, वही बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के आविष्कारक हैं, उनके कर्ता धर्ता हैं। देखिए, जब ये फाइल रिलीज हुई और ऐसे ऐसे नाम इस फाइल में देखने को मिले, तो एक बार तो लगा कि क्या ये वाकई में ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े बड़े नाम, जिनके एक एक शब्द से हम सब इंस्पायर्ड होते थे, क्या वो इस दलदल में फंस सकते हैं। एक बार को तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब ये फाइल पूरी तरीके से निकल कर आई और ऐसे ऐसे नाम निकले, तो लगा कि हाँ, इनकी डार्क रियलिटी कुछ और ही है। उसके बाद तो हर व्यक्ति इनके बारे में सर्च करने लगा और इनके बारे में जानकारी जुटाने लगा और इनकी पर्सनल लाइफ तक को देखने लगा। एक नाम बिल गेट्स, जिसका एक शब्द हमको इंस्पायर कर जाता था, आज वो एप्स्टीन फाइल में शामिल है। इस फाइल के मुताबिक अगर देखा जाए तो बिल गेट्स पर यह आरोप लगे हैं कि 2013 के ईमेल उनके सामने इस एप्स्टीन फाइल में आए हैं और कहा गया है कि बिल गेट्स रूसी महिलाओं के साथ हमेशा संबंध बनाया करते थे और यहाँ तक कि वो इतना एडिक्ट हो चुके थे कि उनको एक एसटीडी नाम की बीमारी भी हो चुकी थी, जिसको हिंदी में कहा जाता है यौन संचारित रोग। वो इतना रूसी महिलाओं के संपर्क में आने के उनकी लत लग चुकी थी कि वो उनके बिना रह ही नहीं पाते थे। इस फाइल में बिल गेट्स के बारे में ऐसा दावा किया गया है। वैसे बिल गेट्स के प्रवक्ता और बिल गेट्स भी इन बातों को खारिज करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब चोर पकड़ लिया जाता है तो पहले तो मना ही करता है और इधर उधर के बहाने बनाने लगता है, और वैसा ही बिल गेट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जाता है कि बिल गेट्स ने बयान दिया है कि वो एप्स्टीन से मिले जरूर थे, लेकिन वो चंदा मांगने के लिए वहां गए थे। ऐसी ऐसी तस्वीरें जब बिल गेट्स की एप्स्टीन के आइलैंड से आएंगी कि लोग सोच में पड़ जाएं कि भैया बिल गेट्स कौन सा चंदा मांगने गए थे। बस जैसे ही ये नाम आया, लोगों ने बिल गेट्स की पर्सनल लाइफ में जाकर जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी और उनकी पहली पत्नी, जो कि वो उन दोनों का तलाक हो चुका था, जिनका नाम था मेलिंडा फ्रेंच गेट्स, उनके बयानों को खंगालने लगे। और कहीं ना कहीं उनका एक बयान सामने आया और कहा कि वो एक इंटरव्यू में कह रही थी कि उनके तलाक का कारण एक एप्स्टीन के साथ जुड़ाव भी था। बस उसके बाद क्या था, बिल गेट्स को लोग ट्रोल करने लगे और लोग सोचने लगे ये कैसा इंस्पिरेशन है भैया। देखिए, बिल गेट्स का नाम एप्स्टीन में आना सिर्फ महिलाओं के साथ संबंध बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये है कि बिल गेट्स किस व्यक्ति के संपर्क में आए। उस व्यक्ति के जो छोटी छोटी लड़कियों का रेप करता था, जो नाबालिग लड़कियों को ऐसे दरिंदों के सामने परोस देता था जो उनको नोच खाते थे। इस तरीके से उसको सोचा जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। इसी वजह से तो बिल गेट्स को ट्रोल किया जा रहा है। वो इसलिए नहीं किया जा रहा कि वो महिलाओं के संबंध में थे, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की रियलिटी हर कोई जानता है। जब पैसा आता है ना, तो दिमाग खराब हो ही जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और जिसको हम इंस्पिरेशन मानते थे, उनके बारे में बात करते हैं। वो थे स्टीफन हॉकिंस। सबसे ज्यादा अगर किसी नाम ने चौंकाया है ना हम सबको, वो स्टीफन हॉकिंस के नाम ने ही चौंकाया है। जब स्टीफन हॉकिंस का एप्स्टीन फाइल में नाम आया, तो एक बार तो हम सब सोचने पर मजबूर हो गए कि जो व्यक्ति
हमेशा व्हील चेयर पर रहता है, जिसका पूरा शरीर सिवाय दिमाग को छोड़कर पैरालाइज्ड है, जो काम नहीं करता, उसका नाम आना एक बार तो हम सबको इस फाइल पर ही शक कर जाता है कि क्या ये सच में ये फाइल सही रिपोर्ट प्रस्तुत करती है या इन लोगों को बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन जब इस फाइल में एप्स्टीन हॉकिंग्स के बारे में खुलासे किए तो बिल गेट्स जैसा ही हाल हम सब का हुआ कि हाँ, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। वैसे बताया जाए तो अभी इस फाइल पर कोई ऐसा नहीं कि ये फाइल जो भी बोल रही है वो सच बोल रही है या जो भी दावे कर रही है वो सच हैं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में भी इस फाइल में जैसे बिल गेट्स के बारे में ईमेल का दावा किया गया था, वैसा ही स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में भी कहा गया है कि ईमेल के हवाले से कि स्टीफन ने वर्जिना ग्रिफे, जो एक महिला थी जो कहा जाता है कि वो हॉकिंग्स के मामले में पीड़ित थी, उन्होंने कहा है कि हॉकिंग्स ने उसके साथ यौन संबंध बनाए हैं, उनके साथ गलत किया है। इस फाइल में कहा गया है कि हॉकिंस 2006 में स्टीफन्स के साथ जुड़े थे। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक वैज्ञानिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने भाग लिया था, वहीं से उन दोनों क्या बातचीत हुई थी, वो संपर्क में आए थे। देखिए इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो आने वाले समय ही बताएगा, लेकिन नाम तो आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और इंस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं जो कि अभी अभी ताज़ा ताज़ा इस दुनिया के इंस्पिरेशन बने हैं। वो है एलोन मस्क, जो यानों को मंगलयान तक पहुंचाते हैं और दुनिया का भविष्य रोबोट्स को कहते हैं। उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनका भी नाम इस फाइल में आया है। इस फाइल के अनुसार मस्क पर भी ईमेल और एक पत्र का आरोप है और इस फाइल में कहा गया है कि मस्क और एप्स्टीन की जो मुलाकात है ना, वो 2012-13 में कुछ ज़्यादा ही हुआ करती थी। और इस फाइल के अनुसार एलोन मस्क ने एप्स्टीन से इनवाइट के लिए भी पूछा था। 2012 की बात है जब एप्स्टीन से एलोन मस्क ने पूछा, आप अपने आइलैंड पर वाइल्डेस्ट पार्टी में कब बुला रहे हैं। ये सब दावे एलोन मस्क के बारे में इस फाइल में हुए हैं। वैसे एलोन मस्क का नाम आना भी हम सबको चौंकाने वाला है। इसके पीछे कारण ये है कि एलोन मस्क खुद ही डोनाल्ड ट्रंप पर ये आरोप लगा रहे थे जब डोनाल्ड ट्रंप नए नए राष्ट्रपति बने थे और एलोन मस्क उनके बैकअप के लिए कहा गया था कि एलोन मस्क ने उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति बन गए हैं। लेकिन कुछ दिन बाद एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की कुछ अनबन हो गई थी, हमने खबरों में भी देखा था। और उस समय एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप पर यह आरोप लगाया करते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ही एप्स्टीन फाइल को रिलीज नहीं होने दे रहे क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल में है। ऐसे दावे एलोन मस्क उस समय किया करते थे। लेकिन अब क्या, अब तो उनका खुद का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया। क्या ये साजिश है या वाकई में कुछ इस आइलैंड पर गड़बड़ चल रही थी? देखिए ये जांच का विषय तो है ही, लेकिन जो इस आइलैंड पर पीड़िता थी ना, उन्होंने भी अलग अलग इंटरव्यू में ये दावे किए हैं। और एक महिला पत्रकार ने भी एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, इसकी जांच पड़ताल की थी। उसने भी ये दावा किया कि इस आइलैंड पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रही थी और कहीं ना कहीं लड़कियों की तस्करी यहाँ पर की जाती थी। ये एक महिला पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन में ये दावे किए थे। देखिए जो भी हो, लेकिन जांच का विषय तो है ही। इतने बड़े बड़े नामों का इस तरीके से ऐसे ऐसे कामों में नाम आना वाकई में हम सबको चौंकाने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इंस्पिरेशन तो नहीं, लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की। वैसे बिल क्लिंटन का नाम जब राष्ट्रपति वो बने थे तो काफ़ी नाम उनका चर्चा में रहा करता था और बिल क्लिंटन पूरी दुनिया में हुआ करता था। वो भी इस फाइल में उनका नाम यहाँ पर आया है। और देखिए बिल क्लिंटन के ऐशो आराम और अय्याशी के किस्से तो हम सब ने सुने ही हैं और वो तो खुलेआम ऐसा लगता है कि किसी का उनको खौफ नहीं था, किसी का डर उनको नहीं था और वो खुलेआम इस तरीके के काम करते थे। जिस तरीके से उनकी तस्वीरें हम सब देखते हैं, जिस तरीके से उनकी तस्वीरें अब एप्स्टीन फाइल में आई है, और ये सब दावे उनके बारे में तो लगता है कि सच ही हैं।
उनका नाम हम सबको चौंकाने वाला नहीं लगा, लेकिन उनका नाम भी इस फहरिस्त में, इस फाइल में आया है। तो ये बिल क्लिंटन के बारे में था। और अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जो इस फाइल को आने से रोक रहे थे। उनका नाम भी इसमें आया है। और एप्स्टीन के आइलैंड पर और एप्स्टीन के साथ उनकी तो इतनी तस्वीरें आई हैं कि लग रहा है कि वो दूसरे बिल क्लिंटन बनने वाले थे। उनकी पार्टियों की तस्वीरें एप्स्टीन के साथ, लड़कियों के साथ, हम सब इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं किस तरीके से वो पार्टियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को देखकर भी ऐसा ही लगता है कि उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होगा इस फाइल के आने से। वो भी वो कहा जाता है ना हमारी भाषा में कि बड़बोले टाइप के व्यक्ति हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 2 बार वैसे ही राष्ट्रपति बन चुके हैं। और वैसे विरोध तो हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको कोई कुछ करने वाला है, और ये बात भी ऐसे ही दब जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अंत में मैं आप सबसे यही कहूँगा कि भैया, अपने इंस्पिरेशन सोच समझ के चुना करो। अपने आप को इंस्पिरेशन मानो, अपने माता पिता को इंस्पिरेशन मानो। इस तरीके से किसी व्यक्ति को इंस्पिरेशन मत बनाओ, वरना जैसा हमारा भरम आज टूटा है वैसा ही आगे हो सकता है। तो थोड़ा सोच समझ के इंस्पिरेशन बनाया करो। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।